और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके कंपैरिजन में कम होने लगे। लिखें, लाइटर न्यूक्लियाई are stable when number of protons and number of neutrons are nearly equal, while in case of heavier element they are stable when number of neutrons are greater than number of protons। ग्राफ बना लो। बन गया ग्राफ। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी उसके साइज पे भी डिपेंड करती है। अगर न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो जाएगा तो न्यूक्लियर फोर्सेस इनइफेक्टिव हो जाएंगे, न्यूक्लियॉन्स को अपनी जगह रोक नहीं पाएंगे। बड़ा कब हो जाएगा साइज? जब मास नंबर ज्यादा होगा। ये पढ़ाया हुआ है आपको, R इक्वल्स टू R नॉट A की पावर 1/3। इसीलिए जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। लेकिन साइज ऑफ न्यूक्लियस is also a factor in deciding the stability of nucleus। In heavy nuclei the radius of nucleus becomes large, and short range nuclear forces become ineffective। नंबर 4 का रीजन क्या है ये पता नहीं भाई अभी तक मुझे, लेकिन ये स्टडी है। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी इस बात पे भी डिपेंड करती है कि इवन न्यूक्लियस है, इवन ऑड न्यूक्लियस है, ऑड इवन न्यूक्लियस है, या ऑड ऑड न्यूक्लियस है। तो पहले तो ऑड और इवन समझ लो क्या है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दोनों ही इवन है। एक इवन है, दूसरा ऑड है, दोनों ही ऑड है। एक स्टडी ऐसी पाई गई जिसमें पता चला कि इवन वाली न्यूक्लियाई सबसे ज़्यादा स्टेबल है और ऑड वाली न्यूक्लियाई सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है या लीस्ट स्टेबल है। लेकिन stability of a nucleus also depends on whether
It is an even odd और odd न्यूक्लियस। फिर से समझ लो, मतलब मैं बता रहा हूं। इवन का मतलब इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इवन ऑड का मतलब या तो प्रोटॉन्स का नंबर ऑड है या न्यूट्रॉन्स का नंबर ऑड है, और ऑड का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी ऑड है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी ऑड है। A study shows that even nuclei are most stable and odd nuclei are least stable। अब अगर न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है तो क्या होगा? न्यूक्लियस अगर स्टेबल नहीं है तो वो स्टेबिलिटी को ऑब्टेन करने की कोशिश करेगी, और इसी कोशिश में उसका नेचर हो जाता है रेडियो एक्टिव। यानी न्यूक्लियस डिके करने लगती है, अपने अंदर से पार्टिकल्स निकालती है अल्फा या बीटा, अपने अंदर से रेडिएशंस निकालती है गामा, और ये स्पॉन्टेनियस होता है, अपने आप होता है, करवाया नहीं जाता। इसी चीज को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। वैसे इसका पूरा नाम है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। एक और एक्टिविटी होती है जो हम इंड्यूस करते हैं जबरदस्ती किसी स्टेबल को रेडियो एक्टिव बना के। कैसे? उसके न्यूक्लियस के अंदर किसी पार्टिकल को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, किसी पार्टिकल में जनरली न्यूट्रॉन को इंट्रोड्यूस करते हैं। सबसे ज़्यादा आसान जो है वो न्यूट्रॉन को इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स पे चार्ज नहीं होता तो वो न्यूक्लियस में आराम से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। इंट्रोड्यूस करने की कोशिश वैसे प्रोटॉन्स की और अल्फा पार्टिकल्स की भी हुई है, लेकिन सबसे आसान जो माना जाता है वो माना जाता है न्यूट्रॉन्स को इंट्रोड्यूस करना। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन को इंट्रोड्यूस करोगे, न्यूक्लियस जो स्टेबल है वो अनस्टेबल बन जाएगी, अनस्टेबल बन जाएगी तो वो टूट जाएगी, कुछ और एलिमेंट बना देगी। तो अगर न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है तो वो क्या करेगी? वो अपने अंदर से रेडिएशंस और पार्टिकल्स को एमिट आउट करेगी, और ऐसा करके वो स्टेबिलिटी को ऑब्टेन करने की कोशिश करेगी। कोई नई चीज नहीं, आपको पहले से पता है। अल्फा एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, चार्ज +2e, मास 4 AMU। ये तो पहले ही दिन पढ़ा दिया था। अल्फा क्या होता है? अल्फा पे चार्ज प्रोटॉन का डबल होता है, इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, और वैसे अल्फा होते क्या हैं? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम होते हैं। हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों को बाहर निकाल दो, क्या बचे? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, वो बन गया अल्फा। बीटा बीटा क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चार्ज -e, मास 9.1 × 10⁻³ kg। तो हैं क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। और क्या निकालते हैं? गामा। गामा क्या है? गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
रेडिएशंस हैं ऑफ हाई एनर्जी। जब किसी न्यूक्लियस से अल्फा या बीटा निकलता है तो इट लीव न्यूक्लियस इन द एक्साइटेड स्टेट। जब न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस लौटता है तो एनर्जी एमिट आउट करता है इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज। तो हमने क्या बताया आपको कि न्यूक्लियस अगर अनस्टेबल है तो वो स्टेबल होने की कोशिश करता है। स्टेबल होने की कोशिश में क्या करता है, अपने अंदर से रेडिएशंस और पार्टिकल्स एमिट आउट करता है। अल्फा, बीटा, गामा, ये तीन वेल नोन हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें एमिट आउट होती हैं। पॉजिट्रॉन एमिट आउट होता है, न्यूट्रिनो होता है, एंटी न्यूट्रिनो होता है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेनली फिलहाल अभी भी यही कहा जाता है अल्फा, बीटा, गामा। इन्हें एमिट करने के बाद वो स्टेबिलिटी को ऑब्टेन करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहां से अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा एंड दैट टॉपिक इज रेडियो एक्टिविटी। इट इज अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। तो रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हमने इस लेक्चर में आपको बताया न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्सेस के हमने बताया था एक्सचेंज किस तरीके से डेवलप होता है, किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कोई न्यूक्लियस क्यों अनस्टेबल हो जाता है, अगर अनस्टेबल हो जाता है तो फिर वो क्या करता है, अनस्टेबल हो जाता है तो वो रेडिएशंस और पार्टिकल्स को एमिट आउट करके स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है, स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा, दैट इज रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, हाँ एक चीज़ है जो मैंने बीच में ऐसे बोल के छोड़ दी थी, आप लोग लिख लें जरा एग्जाम्पल्स किसके, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स के एग्जाम्पल लिख लें। ठीक है, ये तो 9th क्लास की चीज़ है। ठीक।